अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी बच्चों, आज हम लोग अपने चैप्टर नंबर 10 के पार्ट 3 की तरफ मूव कर रहे हैं, जिसमें हम मज़ीद कुछ पास पेपर्स के ऐसे क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि हमारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और पूरे ऑल पंजाब बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चन काफ़ी मरतबा आए हैं। ले जी मूव करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 21 है चैप्टर नंबर 10 का ही, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का। बेटा वैल्यू है 1 माइनस टेन स्केयर थीटा, ठीक है, ओवर 1 + tan² थीटा। ये लेफ्ट हैंड साइड हमने टेक की है। हमने इसको cos 2 थीटा के इक्वल प्रूव करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आंसर cos में निकालना है, तो आप हर tan को sin बाय cos की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, तो दैट इज sin² थीटा ओवर cos² थीटा, और नीचे sin² थीटा ओवर cos² थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ऊपर वाली वैल्यू का जो एलसीएम है दैट इज cos² थीटा, तो ऊपर आ जाएगा cos² थीटा माइनस sin² थीटा, और नीचे भी cos² थीटा एज एन एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पे cos² थीटा प्लस sin² थीटा आ जाएगा। cos से कैंसिल। अब ऊपर आपके पास आ गया cos² थीटा माइनस sin² थीटा, तो बेटा नीचे आपके पास यहाँ पे जो ये वाली वैल्यू है जहाँ पे मैं एरो बना रहा हूँ दैट इज sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू 1। तो ये 1 के इक्वल होता है, तो ये 1 आ गया। तो ऊपर अगर आप देखो तो cos² थीटा माइनस sin² थीटा डैश शुड बी इक्वल टू cos 2 थीटा, क्योंकि ये हमने फार्मूलाज डबल एंगल के याद किए होंगे, क्योंकि डबल एंगल फार्मूलाज आपके पास मैं रिवाइज करवाता जाऊँ कि sin 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 sin अल्फा इंटू cos अल्फा, और cos 2 अल्फा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा। इसी तरह से tan 2 अल्फा का फॉर्मूला होता है tan 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 tan अल्फा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड फॉर्मुलेशन ऑफ डबल एंगल फार्मूलाज। तो इंशाल्लाह अपनी जो नेक्स्ट वीडियो में आपके जो फॉर्मुलेशन के लिए टेक्निक्स और ट्रिक्स बताऊंगा याद करने के लिए, इंशाल्लाह आप उसको भी देखिएगा। तो ये आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बड़ा ही आसान सवाल है जी, कि आपने cos 2 थीटा को प्रूफ करना है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। मुल्तान, फैसलाबाद और डेरा गाजी खान बोर्ड में ये 2015 में आया। कोई नहीं पता लाहौर बोर्ड में भी आ जाए, तो इसको कैसे करेंगे? सो बाय टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड दैट इज cos 2 थीटा। बेटे cos 2 थीटा को हम cos थीटा प्लस थीटा में लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएं cos अल्फा प्लस बीटा दैट इज cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा। ये आ गया। ये तो बन गया आपके पास cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा के। अब यहाँ पे मुझे आंसर सिर्फ cos में चाहिए। सो यू नो वेरी वेल sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो मेरा बेटा यहाँ पे आप देख सकते हो कि cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दे दैट इज cos स्क्वायर थीटा। तो ये आपके पास दोनों cos जब आपस में ऐड होंगे, सो दैट इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। सो दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर इक्वल टू द राइट हैंड साइड। तो देखिए कितना इजी काम है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, सारा का सारा काम आपका ऑब्वियसली इसके साथ ही मूव करेगा। ले जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। नहीं जी, बड़ा इंपॉर्टेंट काम आ गया। अगर मैं आपको रिकमेंड करूँ पूरे चैप्टर नंबर 10 में से, तो मैं आपको लाजमी कहूँगा कि चैप्टर नंबर 10 की जो 10.4 एक्सरसाइज है उसको आपने श्योरली बहुत अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि ये एक्सरसाइज शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो अब इसमें क्वेश्चन पढ़ते हैं। अच्छा, चैप्टर नंबर 10 के अंदर 10.4 की जो स्टेटमेंट है ना, उन स्टेटमेंट को पढ़ना ही सारा काम है, क्योंकि सारे स्टेटमेंट के साथ ही उसकी फॉर्मुलेशंस की टेक्निक है जो कि आती हैं। बेटा यहाँ पे हमने इस वैल्यू को यानी कि साइन 5 थीटा cos 2 थीटा को सम और डिफरेंस यानी कि पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यूज़ में कन्वर्ट करना है। कैसे? हम यहाँ पे साइन 5 थीटा लेते हैं और cos 2 थीटा लेते हैं। बेटा हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ। अगर पहला एंगल साइन का और दूसरा एंगल cos का हो, तो बेटे साइन अल्फा प्लस बीटा और साइन अल्फा माइनस बीटा के दरमियान में क्या आता है? प्लस आता है। यानी कि जो ये दोनों एंगल हैं उसको साइन के आगे हम ऐड करते हैं और साइन के आगे उसको सब्ट्रैक्ट करके दरमियान में उन दोनों को ऐड कर लेते हैं। और अगर यहाँ पे सीक्वेंस बन जाए कि पहला एंगल कॉस का और दूसरा एंगल हमारे पास साइन का आ जाए, तो बिल्कुल ऊपर वाला ही फॉर्मूले की सीक्वेंस रहेगी, बस पॉजिटिव की जगह पे नेगेटिव आ जाएगा, तो बाकी सारा का सारा काम आपका एज इट इज़ रहेगा। इसी तरह से टू सिमिलर फॉर्मुलेशन यहाँ पे कॉस की भी आती हैं, ठीक है।
अगर हम कॉस की फॉर्मुलेशन को देखें तो कॉस की फॉर्मुलेशन क्या होती है, अगर दो कॉस के एंगल आ जाएं तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा वहाँ पे करते हैं ऐड। और अगर टू साइन, दो अगर साइन के एंगल आए तो उसके साथ -2 आना कंपलसरी है। तो वहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या बन जाता है, बनते दोनों एंगल कॉज में ही हैं, बस दरमियान में क्या आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है। तो इन फॉर्मुलेशंस को आप लोगों ने लाजमी याद करना है। अगर अब मैं यहाँ पे अपनी फर्स्ट फॉर्मुलेशन को देखूँ तो मुझे यहाँ पे 2 चाहिए, तो मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करता हूँ, 2 से बाहर डिवाइड और अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो बेटा अब ये देखें आपने इसको कैसे करना है, 1/2 एज इट इज़, साइन के आगे इन दोनों एंगल्स को ऐड कर दें। और पहला एंगल साइन का है तो आगे प्लस आ जाएगा, फिर साइन के आगे इन दोनों एंगल्स को सब्ट्रैक्ट कर दें। तो ये आपके पास बन जाएगा 1/2 साइन 7 थीटा प्लस साइन 3 थीटा, दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। तो आप देख सकते हैं कि हमने कितने ही आसानी से इस प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन को हमने सम के अंदर क्या कर दिया है, कन्वर्ट कर दिया है। सो दैट इज़ योर रिक्वायर्ड वे और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पे भी काम वही है। अगर आप यहाँ पे देखें तो दो साइन की वैल्यू दी हैं। तो प्रीवियस स्लाइड के ऊपर हमने जो ये लास्ट वाला फार्मूला जिसको मैं ज़रा आपको शो करवाना चाह रहा हूँ, अगर मैं इसको मार्क कर दूँ तो आप लोगों ने इसको खुद भी कर सकते हैं। ये जो लास्ट फार्मूला है ये आपके अपकमिंग पास पेपर्स के क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप जल्दी से इसको स्टॉप करके वीडियो को तो इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इसी फार्मूले को अप्लाई करेंगे। देखिए जी कैसे करते हैं जी। यहाँ पे देखें साइन x प्लस 45 डिग्री एंड साइन x माइनस 45 डिग्री, ये दो एंगल हैं। अब दो साइन हो तो उसके साथ -2 चाहिए होता है, तो -2 से बाहर डिवाइड और अंदर -2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। तो बेटा ये आपके पास कुछ इस तरह से आ गया। अब आप यहाँ पे क्या करें, फॉर्मूला लगा दें। अगर दो एंगल साइन के हों तो कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा होता है और दरमियान में आता है माइनस, फिर कॉस के आगे अल्फ़ा आता है और बीटा उसमें से क्या होता है, माइनस होता है। तो दैट इज़ x माइनस 45 डिग्री, x के ऊपर डिग्री नहीं आएगा, इसको रिमूव कर दें तो -1/2 एज इट इज़। यहाँ पे इजीली देखें ये कैंसिल हो गया, तो कॉस के आगे 2x आ गया माइनस, इस कॉस के आगे ब्रैकेट में जो माइनस है उसको अंदर आप क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। तो ये माइनस के x प्लस के 45 डिग्री हो गए। तो x x के साथ कैंसिल, तो यहाँ पे आपके पास -1/2 कॉज ऑफ 2x ब्रैकेट माइनस कॉज ऑफ 90x आ जाएगा। तो बेटा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी कितना स्मार्ट वर्क था कि हमने इस प्रोडक्ट को डिफरेंस में कन्वर्ट कर दिया। तो यही हमारी 10.4 एक्सरसाइज के अंदर सारी की सारी मेजरली प्रॉब्लम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ मूव करते हैं। ले जी, अब हमारे पास जो क्वेश्चन आया है वो क्वेश्चन आ गया जी कि अब हमने सम और डिफरेंस से प्रोडक्ट की तरफ मूव करना है। तो यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं दैट इज़ द सम, ठीक है। एक वैल्यू, दोनों वैल्यूज़ कॉज की हैं। अच्छा यहाँ पे मैं इनकी फॉर्मुलेशन को भी थोड़ा सा एलेबोरेट कर दूँ, इसको रिमूव कर दूँ, ठीक है, क्योंकि गलती से लिखा गया है। जी बेटा, तो यहाँ पे देखें एक एंगल आपके पास कॉस का है, दूसरा एंगल भी कॉस का है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, दैट इज़ 2 cos p प्लस क्यू डिवाइडिंग बाई 2 इंटू कॉस p माइनस क्यू डिवाइड्स बाई 2। ठीक है, तो आपने इस फार्मूले को याद रखना है इन क्वेश्चंस के लिए। तो ले जी लिखा हुआ है cos 6 थीटा प्लस cos 3 थीटा। तो ले जी इसको लिखें दैट इज़ 2 cos p की जगह पे 6 थीटा और q की जगह पे 3 थीटा बाई 2। इसी तरह से फिर cos 6 थीटा माइनस 3 थीटा बाई 2। सो दैट इज 2 cos 9 थीटा बाई 2 ब्रैकेट क्लोज, और ये आ जाएगा cos दैट इज 3 थीटा बाई 2। तो ये आपका जो सम वाला क्वेश्चन था वो इजीली प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ मूव करते हैं। 26 के अंदर आपके पास आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर साइन और नीचे कॉस का डिफरेंस का फार्मूला लगेगा और इसको इसके इक्वल प्रूव करना तो कोई इशू नहीं है। साइन 3x माइनस साइन ऑफ x ओवर कॉज ऑफ x माइनस कॉज ऑफ 3x। बेटा इसको बड़ा स्मार्ट हम लोगों ने सॉल्व करना है।
तो साइन पी माइनस साइन क्यू का फार्मूला भी आपकी बुक के ऊपर दिया हुआ है, तो वो फार्मूला क्या था, उस फार्मूले को बनाने का बड़ा आसान तरीका, आप यहाँ पे 2 लिखें और सबसे पहले आप यहाँ पे कॉज लिखें और इन दोनों एंगल्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें। फिर बाद में साइन लिखें तो फिर इन दोनों एंगल्स को जिस तरतीब से, जिस अरेंजमेंट से आपने ऐड किया, इनको सब्ट्रैक्ट कर दें। नीचे 2 कॉज हैं तो माइनस आएगा, तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, दैट इज़ आप यहाँ पे 2 फिर साइन लिखें, उसके आगे इन दोनों एंगल्स को यानी कि सॉरी यहाँ पे x प्लस 3x/2 कर दें और फिर साइन के आगे आप लोग x माइनस 3x/2 कर दें। तो ये 2 इस 2 से कैंसिल, यहाँ पे आ गया माइनस। तो अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपने अब क्या करना है कि यहाँ पे आप अब देखें ऊपर आ जाएगा कॉस दैट इज़ 4/2, तो ये 2x आ गया, ये साइन क्या आ गया, सिंपल में x आ गया, क्योंकि यहाँ पे जो 2x/2 आएगा, ठीक है, 2x/2 के ऊपर ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। नीचे देखें माइनस को हमने ऊपर लिया, ये आ जाएगा साइन 2x, ठीक है, और ये आ जाएगा साइन माइनस ऑफ x। आपको पता है साइन नेगेटिव को एब्जॉर्ब नहीं करता, तो ये एक माइनस ऊपर एक माइनस नीचे और ये कॉस 2x इंटू साइन एक्स आ गया, और नीचे भी आप लोग इसी तरह से लिख लें साइन ऑफ 2x इंटू साइन ऑफ x आ गया, तो ये इससे कैंसिल, तो माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कॉस ओवर साइन इज कॉट 2x, तो ये आपकी राइट हैंड साइड क्या होगी, जनरेट होगी। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, कोई भी प्रॉब्लम, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस आप लोगों ने इसको करना लाजमी है और इसमें कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट अगेन फिर आपका यही फार्मूले वाला क्वेश्चन है, अगर हम इस लेफ्ट हैंड साइड को लें तो यहाँ पे हम डायरेक्टली फार्मूला लगा देते हैं, दैट इज़ 2 cos अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2, तो ओवर में आ जाएगा। इसी तरह से साइन अल्फ़ा साइन पी प्लस साइन क्यू का फार्मूला लगा दें, तो पहले आपके पास साइन आ जाएगा, बाद में आपके पास कॉज आ जाएगा विद डिफरेंस एंगल डिफरेंस बाय 2। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हो कि 2 से कैंसिल, तो कॉज ओवर साइन विद सेम एंगल दैट इज कॉट अल्फा प्लस बीटा बाय 2, और साइन बाय कॉज इज एग्जैक्ट सेम एंगल दैट इज टेन अल्फा माइनस बीटा बाय 2। तो ये आपका बड़ा स्मार्ट आंसर है, ठीक है, आप लोग इसको जानते भी और इसमें कोई भी इशू की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 आता है जी। 28 में आपने क्या करना है कि कॉस के 3 एंगल्स हैं, अगर हम उनको ऐड करें तो आंसर 0 के इक्वल आता है। लाहौर बोर्ड 2019 में है, बड़ा इंपॉर्टेंट। आप यहाँ पे सबसे पहला काम करेंगे कि कॉस के 2 एंगल्स को ऐड करेंगे, तो यहाँ पे फार्मूला क्या लगेगा, मैं ऊपर फार्मूला लिख रहा हूँ, कॉस पी प्लस कॉस क्यू इज इक्वल टू 2 कॉस पी प्लस क्यू डिवाइडिंग बाई 2 इंटू कॉस पी माइनस क्यू डिवाइड्स बाई 2। तो इसको लगाएं जी यहाँ पे, तो देखिए जी 2 कॉस पी प्लस क्यू यानी कि 20 प्लस 100 बाई 2 एंड कॉस दैट इज 20 माइनस 100 बाई 2 और प्लस का कॉस 140 डिग्री आ जाएगा। अब ये देखें 2 कॉस, ये कितना बन जाएगा 120 दैट इज 60, और ये आ जाएगा कॉस माइनस 80 बाई 2 दैट इज माइनस 40 प्लस कॉस 140 आ गया, ठीक है, इसको आप रिमूव कर दें। अब देखें कॉस नेगेटिव को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो यहाँ पे कॉस 60 की वैल्यू 1/2, यहाँ पे कॉस 40 बच गया और प्लस का कॉस 140 एज इट इज़ आ गया, ये इससे कैंसिल। अगेन यहाँ पे सम का फार्मूला लगा दें ये वाला, तो 2 कॉस, अच्छा आप चाहें तो आप एंगल को आगे पीछे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो देखें 140 को पहला एंगल मान लें और 40 को दूसरा, तो यहाँ पे भी आपका कॉस का फार्मूला लगेगा दैट इज़ 140 माइनस 40 डिग्री बाय 2। अब ये 2 कॉस 180 बाई 2 दैट इज़ 90, और ये कॉस आ जाएगा, ये इसमें से जाएगा 100 बाई 2 दैट इज़ 50। कॉस 90 पे क्या होता है 0, तो ये पूरी वैल्यू 0, तो ये इक्वल टू राइट हैंड साइड आपके पास आपका आंसर आ गया। यस, नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ मूव करते हैं। ले बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको हमने या तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड से भी कर सकते हैं राइट की तरफ, या राइट से लेफ्ट की तरफ, मगर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसको इस साइड से करें। कैसे बेटे, अगर मैं इस साइड को टेक करता हूँ तो मुझे इसके ऊपर स्केयर रूट चाहिए, तो आप इस पूरी वैल्यू के ऊपर स्केयर और स्केयर रूट ले लो, यानी कि साइन अल्फ़ा बाई 2 प्लस कॉज अल्फ़ा बाई 2 ओवर साइन अल्फ़ा बाई 2 माइनस कॉज अल्फ़ा बाई 2 का होल स्केयर और स्केयर रूट भी ले लो। अब स्केयर रूट के अंदर इसका फार्मूला ओपन कर दें, लो जी, ये आ जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2
ए इंटू बी। नीचे भी सिमिलर फार्मूला ओपन होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए इंटू बी। अब आपको एक चीज़ पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो ये भी 1 के इक्वल हो जाएगा और नीचे भी 1 आ जाएगा प्लस 2। बेटे ये साइन डबल एंगल का फार्मूला हाफ एंगल में है, तो ये पूरा फार्मूला इक्वल होता है दैट इज साइन ऑफ एक्स के, तो ऊपर भी साइन पॉजिटिव का और नीचे साइन नेगेटिव का आ गया। तो ये देखें आपकी राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी, यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। तो इसमें कोई भी इशू नहीं है। यहाँ पे फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। फॉर्मुलेशन की वीडियोस मेरी लाजमी देखें, ठीक है, आपको बड़ी हेल्प मिलेगी। ये साइन का डबल एंगल फार्मूला है, ठीक है। आप इस डबल एंगल फार्मूला को हाफ एंगल में कन्वर्ट करेंगे, बोथ साइड इसके एंगल को 2 से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो दैट इज़ x/2 और ये कॉस भी x/2 और यहाँ वाला 2 एज इट इज़ आ जाएगा। ये इससे कैंसिल, तो देखें साइन x आपका इसके बराबर आएगा जो कि हमने फार्मूले के अंदर इसको मेंशन किया है। नहीं जी, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 30 आता है, ठीक है, और ये भी लाहौर बोर्ड में 2021 में ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में हो, तो बड़ा आसान सवाल है। हमने प्रूव करना है कि ये चीज़ इसके इक्वल है। अच्छा, जब tan cos sin इनके क्वेश्चंस को हमने प्रूव करना है, तो हम इसके लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ना कि हमें लाइट एंगल प्रॉपर्टी। तो लें जी, तो जी tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा। tan 180 पे 0 तो प्लस का tan बच गया, और नीचे 1 माइनस, और ये tan 180 पे 0 तो ये पूरी वैल्यू 0। तो आंसर आपके पास क्या आ गया, tan थीटा। तो ये आपकी राइट हैंड साइड जनरेट होगी। तो ये बच्चों आज का हमारा काम था, जिसके अंदर हमने कंप्लीट अपने 10 चैप्टर के सारे पास पेपर्स के शॉर्ट क्वेश्चन को किया। आई होप कि आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को बड़े अच्छे तरीके से किया होगा, बड़े अच्छे तरीके से समझा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नेक्स्ट चैप्टर्स की तरफ मूव करेंगे और देखेंगे कि कितना आसानी से हम लोग इन चीज़ों को जो सा है वो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि मेरी जितनी भी लेटेस्ट वीडियो होंगी वो आपके काम ज़रूर आएँ और आप उससे बहुत ज़्यादा हेल्प लेकर अपने मैथमेटिक्स के कोर्स को क्लियर करें। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।